साईं का कर्जा उतार देंगे। तू देखना बाबा। डरती क्यों है बाबा? साईं की नजर है तुझ पे। इसको फोन करो, बोलो कि खैरियत चाहती है अपनी तो फौरन यहाँ आके मरे। वो भेड़िया है अम्मा, तेरी मीरू को खा जाएगा। इतनी दूर बैठकर क्यों मेरा दिल जलाती रहती हो तुम? सर मैं आपकी कल की अपॉइंटमेंट चेक करी थी। हाँ तो कर लेना चेक, लेकिन शायद तुम भूल रही हो कि कल शाहनवाज के साथ तुम्हारा कुछ और प्लान है। सर मैंने अभी बात कंप्लीट नहीं की। मैं ये कह रही थी, मैंने आपकी कल की सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दी। I like that. Very intelligent. कहाँ मरी हुई थी तू? बुलाए जा रही हूँ तुझे। फायजा बाजी, सच्ची टांगों में इस कदर का दर्द है ना कि क्या बताऊं। अब देखे ना, तीसरी मंजिल से उतरना चढ़ना कोई आसान थोड़ी है। अच्छा बस बस, मेरा दिमाग ना खराब कर ज्यादा। वो जो मरदूद तूने भेजी थी, भाग गई वो। फायजा बाजी ये ऐसी होती है, इनको कोई जरूरत नहीं होती है कामों की। खैर मैं नहीं ढूंढ दूंगी जल्दी। देखना आपके कोई ऐसी लड़की भेजना जो भागे नहीं, और अगर वो भाग गई तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, समझी? जी फायजा बाजी, आप ना मेरे सर पे 100 जूते मार लेना। वैसे भी आपके जूते तो नसीब वालों को ही पड़ते हैं ना। बड़ी चालाक है तू शायदा। कब ला रही है उस लड़की को? मुझे ना आप 2 या 3 दिन दें। 2 या 3? 3 दिन पक्का। दे दिए 3 दिन, मगर देख कोई ऐसी भेजना जो भागे नहीं। अरे आप फिक्र ही ना करें फायजा बाजी, इस बार तो सबसे अच्छी लड़की दूंगी मैं आपको। अच्छा वो फायजा बाजी, अच्छा अच्छा, बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी सलाम अलैकुम। याद रखना। जी जी। अच्छा अंदर आ। अच्छा इधर आराम से बैठ। देख मीरू बहुत डरी हुई है। साईं ने जो हरकत की है ना मीरू के साथ, वो अच्छा शगुन नहीं है। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? देख राजू, मैंने तुझे पहले भी समझाया था, अदर अब नवाज के बेटे का जो रिश्ता आया हुआ है ना, हाँ कर दे। अरे कैसे नहीं मानेगी? हम उसके माँ बाप हैं, उसके लिए अच्छा ही सोचेंगे ना। तो ऐसा कर, अदा जाहिद के साथ कल जाके ना अदा रब नवाज को हाँ कर दे। वो अदा जाहिद की बात मानता है। वली, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं कि तुम्हें फरहान के एरिया में नहीं जाना चाहिए। What? तुम क्या समझते हो मुझे पता नहीं चलेगा? आखिर गाड़ी में ट्रैकर किस लिए लगा होता है? I've told you so many times कि तुम्हें फरहान के साथ नहीं मिलना जुलना चाहिए। बाबा वो मेरा दोस्त है। लेकिन बेटा
दोस्ती अपने क्लास के लोगों में की जाती है। पापा प्लीज, ये आपकी सोच है, मेरी नहीं। वाह वाह वाह, अगर बाप बेटे की सोच एक जैसी हो जाए तो क्या ही बात। तुम अच्छी तरह जानते हो तुम्हें रोकने की वजह सिर्फ यही नहीं थी, वो लड़का तुम्हारी बहन। जान प्लीज, इस बात का जिक्र आप बार बार मत किया कीजिए। उस बात के जिक्र से तुम्हें बड़ी घबराहट होती है, मगर उसे दोस्त बनाए रखने से तुम्हें कोई घबराहट नहीं होती है ना? एक बार सोचा है कि अगर आदिल को पता चल गया तो क्या होगा? अम्मी जान, मेरे वहां जाने से नहीं, लेकिन आपके ये बार बार जिक्र करने से हो सकता है शायद आदिल को ये बात पता चल जाए। बहुत बहस करना शुरू कर दी है आपने, और मुझे बहस पसंद नहीं है। जी जानता हूं मैं, इस घर में ये बात मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। वली, वली! फायजा बेटा जवान हो गया है, ऐसे ट्रीट करना ठीक नहीं है। अगर जवान हो गया है तो इसका मतलब है कि मेरे सर पे चढ़ के नाचे? अच्छा ठीक है ना, चाय पियो। रहने दें आप। अम्मी जान सॉरी, मुझे उसे नहीं जाना, मुझे आपके पास रहना है। वली, मैंने कहा था ना, अम्मी जान से बदतमीजी करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। हॉस्टल जाना पड़ेगा आपको अब। प्लीज प्लीज, आई लव यू, मैं नहीं रह सकता आपके बगैर, रामीन के बगैर। आई लव यू टू बेटा, बट हॉस्टल तो आपको जाना ही पड़ेगा। अम्मा, अम्मा बाबा कहाँ है? बाहर गया है, आजा तू नाश्ता कर ले। काम पे गया है। नहीं, तेरी शादी की बात करने। शादी की बात करनी। अम्मा, तू मुझे घर से निकालेगी? मीरू, सारी बच्चियों की शादी होती है, मैं भी अपना घर छोड़कर आई थी। इसका मतलब ये तो नहीं ना मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे नहीं करनी शादी वादी। और वो जो तावर चाहता है वो? अम्मा, हम यहाँ से चलते हैं। आई चरी हो गई है क्या? यहाँ अपना घर है, जमीन है, सब कैसे छोड़कर जाएंगे? यहाँ डर भी है। कहाँ जाएंगे? शहर चलते हैं। मीरू, मीरू तू पागल हो गई है। अम्मा, शहर बहुत खूबसूरत लगता है, मैंने देखा है ना टीवी पे। मीरू, जैसा शहर तूने टीवी पे देखा है ना, असल में वैसा नहीं होता है। हम जैसे लोग शहर के भंवर में फंस जाते हैं ना, तो फिर निकल ही नहीं पाते। ठीक है, मैं नहीं करती तुझसे बात, और ना ही मैंने शादी करनी है। ऐ मीरू, मीरू, अदा राजू, तेरी फसल का मेरे को बड़ा दुख हुआ। अदा रब नवाज, राजू बात करने आया था मीरू की शादी की। शादी? हाँ अदा, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। मैं तो समझा था कि ये मीरू का रिश्ता मेरे बेटे के साथ नहीं करेंगे। नहीं नहीं अदा, ऐसी बात नहीं है। बेटी का बाप है, तुम तो समझदार आदमी हो अदा। और फिर मैंने इसको समझाया भी है। मैंने बोला कि रब नवाज के छोरे से अच्छा रिश्ता तो मिल ही नहीं सकता अपनी मीरू को। तुम हमारी तरफ से हाँ समझो। अदा राजू, जब मैंने अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगा था ना, तब और बात थी, अब और बात है। अब कौन सी बात और होगी अदा, जो पहले नहीं थी? अब भी तो सब वैसा ही है। अब वैसा नहीं है।
अदा राजू माफ करना, मैंने सुना है कि साईं तहावर की मीरू पर नजर है। अब अगर मैंने अपने बेटे की शादी मीरू से की तो साईं क्या करेगा पता है ना? नहीं नहीं अदा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमको किसी ने गलत बोला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों राजू? अदा राजू, सारा गांव जानता है, बस एक तू ही नहीं मानता। अभी परसों भी साईं तहावर ने मीरू का रास्ता रोका था, छोटू ने देखा। अदा राजू, अब ये रिश्ता मेरे लिए मुसीबत बन सकता है, इसलिए मेरे को तो तुम बस माफ करो। अब वो क्या हो गया राजू? अदा रब नवाज ने भी जवाब दे दिया। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि हाँ कर दे, या मेरी बात तो सुनता कब है? अब देख कितनी मुश्किल में पड़ गए हम लोग। अब तो अल्लाह से यही दुआ मांगूंगी कि जो उस दिन तावर ने हमारी मीनू के साथ किया था ना, वो दोबारा ना हो। तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। अच्छा अच्छा बैठ, मैं लाती हूँ कुछ। वली, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि तुम्हारा रवैया आदिल के साथ कुछ ठीक नहीं है। नहीं बाबा, मुझे लगता है शायद यही रवैया बेहतर है। अगर बुरा रवैया रखा तो कहीं बहनोई को बुरा ना लग जाए ना। बैठो बैठो। वली, तुम्हें जिंदगी की पेचीदगियों को समझना होगा। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे जज्बात तुम्हारी सोचने समझने की सलाहियतों पर हावी हो रहे हैं। कौन सी पेचीदगियां बाबा? मुझे नहीं अच्छा लगता। अभी बच्चे हो ना, जब मैच्योर होगे तो सब समझ लो। और तुम्हें क्या लगता है कि मैंने या तुम्हारी माँ ने जो फैसला किया था वो गलत है? मैं ये नहीं कह रहा बाबा कि आप लोगों ने इंटेंशनली कोई गलत डिसीजन लिया, लेकिन अब जो हो रहा है वो गलत है। आई एम सॉरी बाबा, लेकिन आप लोग चाहे कुछ भी कहें, मैं गलत को सही नहीं कहूंगा। तो हम भी कब गलत को सही कह रहे हैं? गलत होता देखकर भी चुप रहना बाबा, ये भी उसे सही कहने के ही बराबर है। Excuse me. And they lived happily ever after. खत्म। चलो रूम में चलो, सोना भी है। उठो उठो उठो। मामा बस एक सवाल पूछो। मामा, सब स्टोरीज के एंड में सब फैमिली खुश हो जाती है, लेकिन फिर हमारी फैमिली खुश क्यों नहीं होती है? रहमा, आप क्या कुछ सोचते रहते हो? चलो उठो, सोना है। मामा मुझे पता है हमारी स्टोरी का एंड नहीं हुआ है ना? चलो, रातों में देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं, स्कूल के लिए आंख नहीं खुलती है, नाश्ता नहीं करते हैं, पूरा दिन मामा को तंग करते रहते हैं। चलो मजाक कर लो। माशाल्लाह से आज आपने इतनी खूबसूरत बातें की हैं कि दिल को सुकून मिल गया। अंदाजे बयां गर्चे मेरा शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, इनकी सबसे अच्छी बात यही है, ये सिर्फ सब्र की तलकीन नहीं करती, बल्कि बजाते खुद भी
बहुत ही साबिर खातून हैं और इनके बच्चे इतने ताबेदार फरमाबरदार उफ तक नहीं करते। अल्लाह सबको इन जैसी औलाद नसीब फरमाए। आमीन आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक हमें भी हिदायत के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, हमें भी और हमारी औलादों को। आमीन आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। फायजा आपी, ये एक हकीर सा नजराना आपकी वालदा मरहुमा के ट्रस्ट के लिए है, इसे कबूल फरमाएं। 5 लाख का चेक है। जज़ाकल्लाह। जीती रहिए। अल्लाह अकबर। बाबा डर हुक्म है साईं, हुक्म है। राजू पे बहुत पैसा चढ़ गया है, इस बार भी पैसा नहीं दिया इसने। साईं बोल रहा है कि पहले टांग टूट गई थी, अब खेत जल गया है इसका। तो मतलब क्या पैसा वापस नहीं करेगा? क्या बक रहा है ये? साईं वक़्त मांग रहा है और वक़्त बहुत दे दिया है इसको, अब पैसा चाहिए। कितना पैसा देना है इसने? साईं पूरा 1 लाख। 1 लाख? बाबा मुझे नहीं लगता है ये पैसा वापस दे पाएगा। फिर साईं क्या हुक्म है मेरे लिए, क्या करूं इसके साथ? एक हल है। जैसे तेरे खेतों में आग लगी है ना, वैसे ही मेरे दिल में भी आग लगाई है किसी ने, और ये आग से ही बुझेगी। एक हफ्ते के लिए दे दे बस। अपना समझ के बाबू अंकल डॉल ले भी आएंगे ना? ला रहा हूं बेटा, ला रहा हूं। ये लो अपनी डॉल। डॉल के हाथ में डॉल। अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम अस्सलाम। रामीन आई? जी मैम। मम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। अचानक कैसे आना हुआ? आपकी याद आ रही थी तो चली आई। हाँ, कैसी तबीयत है? जी बिल्कुल ठीक है। मैं ससुराल जाकर मैके की कम कम याद आनी चाहिए। ये जो तुम्हारी आंखों में बहुत से सवालात हैं, ये माँ के प्यार पे तो नहीं उठ रहा है? नहीं अम्मी जान, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। रामीन, शादी करना बहुत आसान है, उसे निभाना बहुत मुश्किल। मैं बहैसियत माँ अगर तुम्हें तुम्हारे शौहर के घर की तरफ से बदजन करूं तो इससे ज्यादा बड़ा गुनाह
और कोई नहीं हो सकता। तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी जब तुम्हारी अपनी औलाद जवान होगी। शौहर के आगे सर झुकाए रहने में जजा है और उठाने में सजा। ये दुनिया फानी है और तुम अगली दुनिया की नेकियां कमा रही हो, बल्कि अपने माँ बाप के लिए जन्नत का रास्ता बहाल कर रही हो एक अच्छी बेटी बनके। तुम्हारी माँ ने भी यही किया। तुम्हारे बाबा के साथ बड़ी तंगियां देखी मैंने, मगर हर हाल में साथ दिया, हर हाल में। वही तुम भी कर रही हो। एक नेक माँ की नेक बेटी। ये क्या कह रहा है राजू? क्या कह रहा है? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। इतनी बड़ी बात हो गई और तू मुझे अब बता रहा है। अरे ऐसे कैसे दे दे अपनी बच्ची? कोई भेड़ बकरी है कि एक हफ्ते के लिए उसकी खूंटी से बांध दे? राजू, राजू तू जमीन दे दे। अरे फसल जल गई तो क्या हो गया? अपनी बच्ची से बढ़कर तो नहीं है ना जमीन। हाँ तू दे दे राजू, दे दे, हम शहर चले जाएंगे। अरे ऐसे कैसे सौदा कर दे? ये सौदा मेरे जीते जी नहीं होगा। मेरी लाश के ऊपर से ले जाएगा वो मीरू को। मीरू, मीरू बच्ची, ना रो, ना रो मेरी बच्ची, क्यों रो रही है? अरे अरे हम हैं ना तेरे साथ, ना रो मेरी बच्ची, हमारी जीती जी कुछ नहीं होगा तेरी इज्जत को। ना रो, ये हमारा वादा है तुझसे। ना रो मेरी बच्ची। राजू, राजू कहाँ जा रहा राजू? अल्लाह साईं, अल्लाह साईं कहाँ है तू? कहाँ है तू अल्लाह साईं? हम गरीबों की क्यों नहीं सुनता है? हमारी सुन अदा राजू, इस बात को इतना हल्का ना लो। वडेरे की नजर जिस पे पड़ जाती है ना। तू चरी की चरी है जरीना, ये वक्त इनको हौसला देने का है, तू उल्टा इनको डरा रही है। डर अगर दिल से निकल जाए ना तो मुकाबले की सोच आ जाती है दिल में, और फिर वही मट्टी पलीत की पलीत। मुकाबला तो हम वैसे भी नहीं कर सकते हैं जरीना, लेकिन मीरू का सौदा कैसे कर दूं? मीरू का है अंदर कमरे में बंद करके बैठी है खुद को। इतना छोटा सा तो दिल है उसका, चिड़िया की तरह। रात को उसने सारी बातें भी सुन ली थी। अद्दी सकीना, हमने ना तुझसे एक झूठ बोला है। झूठ? कौन सा झूठ?
हमने बख्तों की शादी नहीं की है। वक्तों की शादी नहीं की तो वक्तों किधर है, कहाँ है? अपनी इज्जत बचाने के लिए ये झूठ बोला हमने, सारे गांव वालों से झूठ बोला। क्या करते और राजू, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था हमारे पास। उससे हम शहर छोड़ाए, वहाँ एक बाजी के घर पे काम करती है। शेर छोड़ाए? अदाई ऐसे कैसे इतबार कर लिया? अद्दी सकीना, इतबार करना बहुत आसान हो गया था, इधर उसकी इज्जत महफूज नहीं थी। वो लोग उसको उठा के ले जाते तो हम क्या कर लेते? शायद सही कह रही है जरीना, लोग इसीलिए दुआएं करते हैं कि बेटियां पैदा न, उनकी इज्जतें बचाते बचाते माँ बाप इस जंगल में बर्बाद हो जाते। पर जरीना, मीरू मेरे बगैर नहीं रह सकती ना। नहीं रह सकती तो कर लो मीरू की इज्जत का सौदा, अदा राजू की जिंदगी का सौदा, अपनी जिंदगी के सारे दुखों का सौदा। जरीना, राजू, होश कर राजू, होश कर। देखिए, वक्त जज्बात का तो जरूर है, लेकिन अक्लमंदी वाले जज्बात का। हाँ देख, हम मीरू को ना बख्तू के पास शहर छोड़ाते हैं। दोनों बहनें एक साथ रहेंगी, काम करेंगी, और देख वो बाजी बहुत अच्छी है जहां छोड़ कर आए हैं। हाँ, पर अदा कौन लोग हैं? शाहिदा बाजी है, शाहिदा बाजी। वो गरीब लड़कियों को काम पे रखती हैं, साल 2 साल का बयाना भी दे देंगी, तेरा सारा उधार उतर जाएगा। ना 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 राजू, ना, ये ना कर। देख, ये ना जो है ना, ये हमारी मीरू को बहुत महंगी पड़ेगी। राजू देख, मैं भी बेटी का बाप हूँ, इनकार मत कर राजू, मत कर इनकार। पर अदा, मीरू से बात कौन करेगा? क्या बाबा, घर जाऊं? क्यों बाबा? नहीं थकती मैं यही काम करूंगी। भूख लग रही है ना? जाती हूँ अभी, बोलती हूँ अम्मा को गरम गरम रोटी बना के दे।
इस महीने के इलाज के पैसे आपके यहाँ भिजवा दिए गए हैं। शुक्रिया मैम, शुक्रिया साहब। जब तक नौकर की मालिक के लिए वफादारी रहती है, नौकर फायदे में रहता है, और जहां वफादारी खत्म, नौकर की जिंदगी भी खत्म। साहब, ये वफादारी कभी खत्म नहीं होगी, कभी भी नहीं। अच्छी है। चाय बहुत अच्छी है। थैंक यू मैम, थैंक यू साहब। शाहिदा ने किसी लड़की का बंदोबस्त किया? मैम, है तो गुस्ताखी, लेकिन क्या करूं, बताना तो पड़ेगा। कुछ कह रही थी क्या वो? मैम, वो कह रही थी कि यहाँ इस घर में कोई लड़की काम करने को तैयार नहीं है। अब वो गरीब 2 टके की औरत हमें समझाएगी? कम ऑन फायजा, रिलैक्स, रिलैक्स हो जाओ। 10,000 रुपए शाहिदा के हाथ में रखो, वो लड़कियों की लाइन लगा देगी। जब तक इन गरीबों के मुंह में नोटों की हड्डियां जाती रहेंगी, ये कम भौंकते रहेंगे। अच्छा, वो बाय द वे रामीन चली गई क्या? ऑब्वियसली यहाँ रुक नहीं सकती थी, इसलिए मैंने उसे भेज दिया। अच्छा किया। वैसे भी उसके शौहर को पसंद नहीं है कि वो यहाँ ज्यादा रुके। जानती हूँ, और दामाद की नाराजगी ठीक नहीं होती। ठीक कहा तुमने। मीरू, बच्ची कब से यूं ही पड़ी हुई है? अरे कोई ना कोई हल तो निकल ही जाएगा ना। नहीं अम्मा, कोई हल नहीं निकलेगा। मैं जानती हूँ। मुझे दे दे उसे। अरे पागल हो गई है क्या? ऐसे कैसे दे दूं मैं अपनी मीरू को? क्या करेगी तू? बता मुझे। अम्मा, तू क्या करेगी? है कोई हल तेरे पास? बता मुझे, है कोई हल तेरे पास अम्मा? हाँ मीरू, मेरे पास एक हल है। अगर तू मेरी बात माने तो तू भक्तू के पास चली जा। भक्तू के पास? मैं भक्तू के पास कैसे जा सकती हूँ? वो तो अपने मियाँ नहीं है उसका मीरू। अम्मा, ये क्या बोल रही है तू? हाँ मीरू, जरीना उसको शहर छोड़कर आई है, किसी घर में काम करती है। अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोला था। मीरू, मैं और राजू है ना, तुझे शहर छोड़कर आ जाते हैं। तुझे शहर देखने का शौक है ना? नहीं अम्मा, मुझे नहीं जाना। मुझे शहर देखने का शौक है, लेकिन तेरे साथ, बाबा के साथ, अकेले नहीं। तेरा और बाबा के साथ। हम क्या तेरे बगैर यहाँ खुश रहेंगे? तेरी इज्जत तो बचानी है ना, तो इसलिए तू शहर जा। देख तेरा शौक भी पूरा हो जाएगा शहर का। नहीं अम्मा, नहीं जाना मुझे शहर। इतनी दूर भेज रही है तू मीरू को।
मीरू मर जाएगी अम्मा। अम्मा तू जानती है ना, तेरे और बाबा के बगैर नहीं रह सकती। मत भेज मुझे इतनी दूर, मैं मर जाऊंगी। अम्मा ठीक है, तू और बाबा मेरे साथ चल, चल मेरे साथ। मीरू, मीरू ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। सही है, मैं अपनी जान ले लूंगी, लेकिन शहर नहीं जाऊंगी। मीरू, साईं, साईं, आपकी मीरू